राजस्थान प्री बीपीएड और एमपीएड की जो ऑनलाइन काउंसलिंग वीएमओयू कोटा के द्वारा करवाई जा रही है, उसमें अब की बार बीपीएड में भी क्या ऐड कर दिया गया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम को शामिल कर दिया गया है। बहुत सारी परेशानी हमें देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स के मैसेजेज आ रहे हैं कि इसको हम तैयार किस तरीके से करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है सोर्सेज हमारे पास क्या रहेंगे, कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, इन सभी तीनों टॉपिक्स हैं, तीनों पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखें तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। 2 साल का जो प्री बीपीएड और एमपीएड का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, सारा वो सेम है। 5 पॉइंट्स हैं और जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ये पाँचों पॉइंट्स ही हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बीपीएड और एमपीएड दोनों ही जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे उसके अंदर। 100 क्वेश्चंस में आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके अंदर एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा और इस तरीके से आपके 100 नंबर पूरे होंगे। कहने का मतलब है इसके अंदर गलत उत्तर देने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। आपको पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन करके आने हैं, 90 मिनट का टाइम है, इजीली कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। और एक और जो 5वां पॉइंट है इसमें ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है वो आप जब फॉर्म फिल करते हो तो उसी टाइम पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी फॉर्म की डेट्स भी 15 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो इसका फॉर्म भर दीजिए। इसमें आपने अगर हिंदी ऑप्ट किया है तो आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी में मिलेगा, और इंग्लिश अगर आपने ऑप्शन दिया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पर। तो ये सभी बातें तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जो 100 क्वेश्चंस हैं इनको हम अटेम्प्ट किस तरीके से करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम नंबर आए। तो उससे पहले हम बीपीएड और एमपीएड इन दोनों का सिलेबस देखेंगे। तो बीपीएड एंट्रेंस की सिलेबस की बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे सामने हैं, जैसे कि बेसिक स्पोर्ट्स टर्म है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, एशियन गेम्स, हेल्थ हाइजीन, बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एथलेटिक्स इवेंट्स, मेंटल एबिलिटी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इजी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। अब एक तो तरीका है कि आप इनके जो सोर्सेज हैं उन पे जाइए, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए या फिर कोई बुक्स लेके आइए। तो अभी मार्केट में एक बुक जो है और सभी आपका सिलेबस कंप्लीट कर दे ऐसी कोई भी बुक नहीं है, क्योंकि पहले किसी को भी नहीं पता था कि वीएमओयू इस तरीके से अब की बार बीपीएड की एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाने वाली है। इसके लिए बुक्स भी नहीं है और कोई रिकमेंडेशन में हमें बता भी नहीं पा रहा कि हम किस तरीके से इसको तैयार करें। तो इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इसके लिए यूट्यूब पर क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको यूट्यूब पर हेल्प कर सकता हूँ। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए। तो यूट्यूब पे हम ट्राई करेंगे डेली या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए वीडियोज़ रहेंगी एमसीक्यूज़ की। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। लेकिन अगर आपको डिटेल में इन सभी को पढ़ना है तो उसकी भी जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद में ये बीपीएड है और यहाँ पर ये रहा एमपीएड का सिलेबस। एमपीएड का सिलेबस भी लगभग सेम सा है, थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर चेंज हैं। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, ये जो आई सेक्शन है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये आपके नेशनल और राजस्थान लेवल के हैं। तो इनको आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये अच्छा खासा वेटेज 20 नंबर या फिर 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। इन सभी को हम देखेंगे किस किस तरीके से इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो अगर आप कोई सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो कि आपको गाइडेंस किस तरीके से मिले, तो एक तो मैं आपको यूट्यूब पे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाऊंगा। बीपीएड और एमपीएड दोनों ही इसमें कवर हो जाएंगे। और अगर आपको थ्योरेटिकल डिटेल में स्टडी करना है तो उसके लिए आपको ये कोर्स मिल जाएगा स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर। वीएमओयू कोटा ओपन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो 399 रखी है, जो कि लगभग आपके लिए एक महीने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सारी यूनिट्स इसके अंदर कवर हो जाएंगी। अब ऑल यूनिट्स कवर होने का मतलब है ये जो लास्ट की एक यूनिट है ये आपको अपने तरीके से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका इतना बड़ा सिलेबस है, एक महीने में कोई भी आपको कंप्लीट नहीं करवा पाएगा और ये हमारे लिए एक ऑफ टॉपिक बन जाता है। तो आपको क्या करना है,
यूट्यूब पर जो करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं उनको आप देख लीजिए, आपके 20 में से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएंगे। ये इसका तरीका है। बाकी जो फिजिकल एजुकेशन की यूनिट्स हैं वो सभी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। बीपीएड और एमपीएड दोनों के लिए हमने 399 इनकी प्राइस रखी है। स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी सबसे जो ऊपर वाला कमेंट है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। क्लिक करके आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और कोर्स में अभी हमने बेसिक स्पोर्ट्स टर्म, गेम्स और ट्रॉफीज़ और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, इन सभी को ऐड कर दिया है। बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऐड कर दिए हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हैं उनको भी जल्दी ही ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यूट्यूब पर तो आपकी जो क्लासेज हैं वो फ्री में अवेलेबल रहेंगी ही रहेंगी। और लास्ट की यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल सी यूनिट है। इसमें आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर्स देखने हैं। तो कोई भी चैनल आप पकड़ लीजिए जो कि ये सारे करंट अफेयर्स करवाता हो नेशनल और राजस्थान लेवल के, आपका इजीली 20 नंबर में से आपके कम से कम 12 से 15 नंबर सही हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ये कोर्सेज आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। एग्ज़ाम के बाद आप देखोगे कोर्सेज से रिलेटेड जो भी मैटर आपको दिया जाएगा उसमें आपके लगभग क्वेश्चंस कवर होंगे। और यूट्यूब पर तो हमारी क्लासेज रहेंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर आपको सही लगता है तो कोर्स अवेल कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर जो क्लासेज हैं उनको भी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो भी आपकी अच्छी तरीके से हेल्प हो जाएगी। बाकी आपके कोई सुझाव या क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं या फिर आपका कोई दिमाग में प्रश्न आ रहा हो उसको पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।